तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है सेल को सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक सर ने। सेल्स जो होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती, स्मॉलेस्ट, इससे नीचे की कोई भी कुछ भी नहीं होता है। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, मतलब जितने भी जीव जंतु जीवित हैं, उन सब में क्या कंपोज होता है? सेल। सेल्स जो होती हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, लिविंग बॉडी की। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इसलिए बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल इट मीन्स जो सेल है, सेल्स जो रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स जो रहती है वो टिश्यू बनाती है, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से देन सिस्टम एंड सिस्टम से फिर बॉडी। तो सेल्स जो होती है स्ट्रक्चरल फंक्शंस करती हैं, और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स होती हैं, इन सिस्टम में जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सब सेल्स के कारण ही होते हैं, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। जो सेल्स होती है ये मेनली टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स वो होती है जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, जो सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन रहती हैं उससे ये बाउंड होती हैं। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इट मीन्स केंद्रक इसमें प्रेजेंट होता है, और केंद्रक प्रेजेंट होता है इट मीन्स इसमें डीएनए भी मौजूद होता है। देन ये सिंगल और मल्टीपल रहते हैं, इसलिए इसे मल्टी सेलर कहा जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल किस में हो सकते हैं? ह्यूमंस, प्लांट्स, फंगी, इंसेक्ट्स। ह्यूमन यानी हम, आप, मानव। प्लांट्स पेड़ पौधे, फंगी कुकुरमुत्ता, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ये न्यूक्लियस बिल्कुल भी कंटेन नहीं करते हैं, एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, और इस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ठीक, जो सेल्स होती हैं वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशंस होता है। साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं, लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। न्यूक्लियस में कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसका, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस होता है। देन उसके बाद हम आज पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनिल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। प्रोटेक्टिव शीट इट मीन्स ये जो सेल रहती है उसको प्रोटेक्ट करती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहरी परत जो रहती है उसको वो प्रोटेक्ट, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके जो आउटसाइड में रहता है, आउटसाइड जो स्पेस रहता है वो एक्स्ट्रा सेलर स्पेस कहलाता है, एंड जो इनसाइड में रहता है वो इंट्रासेलर स्पेस कहलाता है। अब इंट्रासेलर स्पेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलर स्पेस क्या होता है? ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं: इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसको टिश्यू स्पेस भी बोलते हैं, और सेकंड होता है वैस्कुलर स्पेस। इंटर इट मीन्स कोई भी 2 चीज़ों के बीच में जो रहता है उसको इंटर बोलते हैं। स्टियल मतलब खाली जगह। तो सेल एंड टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहेगा वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड वैस्कुलर स्पेस, वेन्स आर्टरीज रहती हैं उसमें जो स्पेस रहता है ये वो स्पेस रहती हैं। देन एक्स्ट्रा सेलर स्पेस मतलब कि खाली जगह। खाली जगह है इट मीन्स वहाँ कुछ न कुछ भरा होगा, तो वहाँ क्या रहता है? एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड जो रहता है, द्रव्य पदार्थ जो उसमें रहती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारी, एंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होती हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड एक्स्ट्रा। इंटरस्टिशियल स्पेस ये भी एक प्रकार का स्पेस है। टिश्यू स्पेस में मेनली कोलेजन और इलास्टिन होता है। ये सब MCQ क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। देन मैं सेल मेम्ब्रेन बोल रही थी। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है, इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये लिपिड लेयर होती है। इनके ऊपर साइड एंड नीचे साइड एक इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर रहता है, एंड बीच में सेंट्रल इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर रहता है। ये जो लिपिड लेयर रहती है मेनली फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड, इसमें लिपिड लेयर में जो आप देख रहे हैं यहाँ
ये सब फॉस्फोलिपिड्स हैं, और बीच बीच में जो रहता है ये है कोलेस्ट्रॉल, एंड ये पेरिफेरियल प्रोटीन एंड ये इंटरग्लियर प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स में हेड्स एंड टेल्स होते हैं। हेड पोर्शन जो रहता है वो सॉल्युबल इन वाटर रहता है। सॉल्युबल इन वाटर इट मीन्स जब भी हम कोई द्रव्य पदार्थ लेते हैं और वो वाटर से सॉल्युबल रहती है, तो वो इसी फॉस्फोलिपिड से होकर, इस मेम्ब्रेन से होकर ही जाती है, जो ECF से ICF में जाती है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। देन ये जो टेल पोर्शन रहता है, टेल पोर्शन इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर इट मीन्स ये हाइड्रोफोबिक होता है, इसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं, ये सॉफ्ट और ऑयली रहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको जोड़े रखने का काम करता है, और ये अनब्रोकन होता है। देन मैं इसमें बताई थी कंपोजिशंस, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में? अलाउज ओनली फैट सॉल्युबल सब्सटेंस। ये क्या अलाउज करते हैं? ओनली फैट सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। देन प्रोटीन लेयर, इसमें क्या रहता है? लिपिड लेयर मैंने बताया था, इसमें क्या रहता है? ये प्रोटीन लेयर भी होता है। प्रोटीन लेयर में दो होता है, पेरिफेरियल प्रोटीन एंड इंटरग्रिल प्रोटीन। इंटरग्रिल प्रोटीन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर सॉल्युबल जो कंपोनेंट रहते हैं उसको सेल के बाहर ले जाने में हेल्प करता है। कौन? इंटरग्रिल प्रोटीन। देन पेरिफेरियल प्रोटीन क्या करता है? मेनली जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में ये लोकेटेड होते हैं और ये मेम्ब्रेन के इनसाइड में रहते हैं। देन सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म्स करते हैं, और ये अटैच्ड होते हैं किससे? लिपिड और प्रोटीन से। इसके कुछ मेन फंक्शंस है, ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, और ये बिल्कुल भी परमिट नहीं करते हैं कि इनसाइड और आउटसाइड जो सेल है उनके सब्सटेंस मूव हो। देन सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो रिसेप्टर में भी काम करते हैं कुछ हार्मोन्स के लिए। देन हमारा सेल मेम्ब्रेन ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य। ये एक साइटोप्लाज्म है, इसके जो नीचे साइड, इट मीन सेल मेम्ब्रेन के जो इन साइड में है, इसको बोलते हैं इक्टोप्लाज्म। एंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इक्टोप्लाज्म के जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसमें वेरियस पार्टिकल्स भी होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये जेली लाइक रहता है, और ये ओनली 80% वाटर से ही बना होता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में बता रही थी। पेरिफेरियल पार्ट किसको बोलते हैं? मैं जो भी बताई थी, सेल मेम्ब्रेन के जो नीचे रहता है उसे। देन ये सिचुएटेड रहता है सेल मेम्ब्रेन के। एंडोप्लाज्म में इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बिटवीन इक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कंपोजिशंस इसके वाटर, फैट एंड अदर मिनरल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स, इसमें ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स में इसमें स्मॉल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो लिमिट रहते हैं, मतलब जो अटैच्ड रहते हैं मेम्ब्रेन से, और कुछ ऐसे रहते हैं जो मेम्ब्रेन में अटैच नहीं रहते हैं, एक ही जगह में रहते हैं। ऑर्गेनेल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के एक ही जगह में प्रेजेंट रहने वाले कुछ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एक ही जगह प्रेजेंट है, एक सेल में एक ही प्रेजेंट रहता है, ऐसा है। एंड ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, विदाउट, जैसे राइबोसोम्स जो होते हैं, यहाँ है राइबोसोम्स, देन यहाँ भी राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। देन ये हो गया साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन। साइटोप्लाज्म में मेनली क्या होता है? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, और बीच में जो लिक्विड भरा होता है वो जेली लाइक रहता है, जो 80% वाटर से बना होता है। ठीक है। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। इसका जो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है?
मेनली ये मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये बाउंड्रीज रहते हैं, बाउंड रहता है ये मेम्ब्रेन से, अलग नहीं रहता है। पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है और बनता है यहीं पे। देन ये माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं? ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, किस में होता है ये? यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। देन ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो भरा रहता है वो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इसमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं, ये फोल्ड्स को हम क्रिस्टाई भी बोलते हैं। ये रॉड शेप्ड में होता है या फिर तो ओवल शेप्ड में। इसका साइज मिनिमम 0.5 to 1 म्यू डायमीटर होता है। ये बाई लेयर्ड होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, देखिए बहुत ही स्मूथ कंटेन होता है, और इसमें एंजाइम्स भी रहते हैं लाइक एसिटाइल कोएंजाइम। एंड इनर मेम्ब्रेन जो रहता है ये फोल्डेड रहता है, जो सेफ लाइक प्रोजेक्शंस क्रिस्टाई फॉर्म करता है। ये क्या करता है, जो इनर में जो मैट्रिक्स रहता है उसको ये स्पेस देता है, उस स्पेस में ये मैट्रिक्स भरा होता है। देन क्रिस्टाई कंटेन मेनी एंजाइम। क्रिस्टाई है मतलब वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मेनी एंजाइम्स उसमें रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन और सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एटीपी के सिंथेसिस और रेस्पिरेशंस में हेल्प करता है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ सकता है। देन माइटोकॉन्ड्रियन कंटेन ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का एक डीएनए कंटेन करता है, बाकी कोई भी ऑर्गेनिल्स अपने खुद के डीएनए कंटेन नहीं करते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, और ये जो डीएनए रहता है ये एंजाइमेटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शंस, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इसका मेन फंक्शन होता है। से एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अदर जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम रहते हैं वो क्रिस्टाई में रहते हैं। देन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का ये सिंथेसिस करते हैं, मैं पहले भी बताई थी। थर्ड, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन लीवर। एंड ये स्टोरेज करता है किसका? कैल्शियम का, और डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया का, कहाँ? इन लीवर में। देन मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु, डार्विन, रॉबर्ट कोच एंड पुरकिंजे। तो इसका आंसर है अरस्तु। देन सेकंड है, द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। सबसे पहले सेल का जो वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच ने? तो रॉबर्ट हुक ने। देन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इट मीन्स केंद्रक, जो सेल के सेंटर में होता है, वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय। किसने रिकॉग्नाइज किया था पहले? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट हुक ने? तो सबसे पहले किया था इसको रॉबर्ट ब्राउन ने। देन जो माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, हाउ मैनी डेज वुड माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया रहती है वो कितने दिन तक जीवित रह सकती है एक सेल में? 10 to 20 days, सेकेंड 20 to 30 days, थर्ड 5 to 10 days, डी है 10 to 30 days। द राइट आंसर इज 5 to 10 days। देन स्पेस बिटवीन सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड वेस्कुलर स्पेस, टिश्यू स्पेस, एक्स्ट्रासेलर स्पेस और इंट्रासेलर स्पेस। द राइट आंसर इज द टिश्यू स्पेस, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जो मैं पहले बताई थी। देन 6, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं वो क्या कंपोज करते हैं मेनली? तो सबसे ज़्यादा क्या कंपोज किए थे जब मैं बताई थी डायग्राम तब मैं बताई थी, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है? फॉस्फोलिपिड्स ही हैं, प्रोटीन भी बहुत कम मात्रा में है, लिपिड भी और सेल्यूलोज भी। तो द राइट आंसर इज द फॉस्फोलिपिड। देन 7th क्वेश्चन, विच सेल माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड, कौन से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है? टिश्यू सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या साइटोप्लाज्म? तो राइट आंसर इज द यूकैरियोटिक सेल्स। 8, द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ,
द सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। हु रिकॉग्नाइज्ड, किसने बोला था ये कि कोशिका एक जीवन की इकाई है। ये बोला था स्वान, स्लीडेन, ड्यूरोचेट या लेमार्क ने, स्वान ने बोला था। इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ, बेसिक ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। द राइट आंसर इज सेल, बिकॉज सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। द राइट आंसर इज द सेल। थैंक यू।